करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर अल्लाह दी हुई नेमत को छीन ले, वापस कर ले, तो वहां पे नाशुक्री नहीं करना चाहिए बल्कि सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। अल्लाह नेमत दे तो शुक्र करना चाहिए, नेमत छीन ले तो सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। मोहतरम सामीन किराम, मैं आपको बताता चलूं शुक्र अदा करने का फायदा क्या है, शुक्र अदा करने का मुनाफा क्या है। मोहतरम सामीन किराम, देखें, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया, ए इमाम आजम अबू हनीफा, आप इतने बड़े इमाम कैसे बने, आप इतने बड़े इमाम कैसे बने। तो इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि सुनो, मैं जब भी कोई छोटा मसला सीखता था, छोटे से छोटा मसला सीखता था, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था। क्या करता था? अल्लाह का शुक्र अदा करता था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अता करूंगा। मुझे यकीन था सब कुछ तो गलत हो सकता है, रब का फरमान गलत नहीं हो सकता, रब का कुरान गलत नहीं हो सकता। मैं जब भी कोई मसला सीखता था तो इस यकीन के साथ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ने फरमाया है तुम शुक्र अदा करते रहो, शुक्र अदा करते रहो, मैं तुम्हें और अता करता रहूंगा। मैं शुक्र अदा करता रहा, अल्लाह मुझे और इल्म अता करता रहा, और आज मैं इतना बड़ा इमाम बन गया, आज मैं इतना बड़ा इमाम बन गया हूं। तो शुक्र की बरकत यह है कि शुक्र की बरकत से अल्लाह ताला हमें और नेमतें अता फरमाता है और हमें अता पर अता किए जाता है। मोहतरम सामीन किराम, मैं आपको आगे और बताता चलूं, जब भी अल्लाह कोई नेमत दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, सजदा बढ़ा देना चाहिए, इस तरह की महफिलें सजा लेनी चाहिए। जब भी कोई दौलत दे, नेमत दे, तो हमें अल्लाह का एहसान मानना चाहिए। लेकिन जानते हैं, आज जब हम और आप अपने मुआशरा को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अक्सर लोग ऐसे हैं कि दौलत आने के बाद, नेमत मिलने के बाद शुक्र अदा करने के बजाय वो गुरूर और तकब्बुर में चकनाचूर हो जाते हैं, अय्याशी में पड़ जाते हैं। मोहतरम सामीन किराम, दौलत आने के बाद, नेमत आने के बाद क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हमारा मुआशरा शुक्र अदा करने के बजाय क्या करने लगता है? अय्याशी के कामों में मसरूफ हो जाता है। आज हमारी कोई भी इबादत, आज हमारा कोई भी नेक काम गुनाह के बगैर मुकम्मल नहीं हो रहा है, अय्याशी के बगैर मुकम्मल नहीं हो रहा है। मोहतरम सामीन किराम, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, इंसान के पास अगर दौलत नहीं है, गरीब है, जमीन और जायदाद नहीं है, तो वो अच्छे कामों में मसरूफ रहता है, अच्छे कामों में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही दौलत आ जाती है, अल्लाह नेमत दे देता है, शोहरत दे देता है, इज्जत अता फरमा देता है, तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है। हमारे अंदर दो बुराइयां पैदा हो जाती हैं। पहली बुराई क्या पैदा होती है कि हम अय्याशी के कामों में लग जाते हैं, गुरूर और तकब्बुर करने लगते हैं। और दूसरी बुराई ये जन्म ले लेती है कि हम समझ लेते हैं कि हमें जो कुछ इज्जत मिली है हमारी मेहनत की वजह से मिली है। आज आप देखें, गरीब इंसान जिसके पास दौलत नहीं है, उतनी शोहरत नहीं है, जमीन और जायदाद नहीं है, जब गरीब रहता है तो सलाम करता है, गरीब रहता है तो दूसरों को सलाम करता है। लेकिन जैसे ही दौलत आ जाती है, किसी बड़ी गाड़ी में बैठ जाता है, अब सलाम करना तो दूर की बात है, वो तो गरीब के सलाम का जवाब देना तक भी पसंद नहीं करता। गरीब रहता है, ऐसी महफिलों में आता है, और जैसे ही थोड़ी दौलत आई तो इन महफिलों से वो क्या हो जाता है? 9 2 11 हो जाता है, चला जाता है।
गरीब रहता है मस्जिद को आबाद करता है, जैसे ही दौलत आ जाती है अब जाके शराब के अड्डे को आबाद करने लगता है, जाकर के जुआ के अड्डे को आबाद करने लगता है, जाकर के अय्याशी के अड्डे को आबाद करने लगता है, घमंड में चकनाचूर हो जाता है। ऐ इंसान, अल्लाह ने तुझे दौलत दिया, तुझे तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए था, तुझे तो उसका एहसान मानना चाहिए था, लेकिन तू तो अय्याशी के कामों में लग गया, तू तो गुनाह के कामों में लग गया। और तू क्या समझता है, क्या ये दौलत हमेशा रहने वाली है, क्या ये माल हमेशा रहने वाला है? नहीं नहीं, जब भी अल्लाह आपको दौलत से नवाजे तो आप तकब्बुर ना किया करो, घमंड ना किया करो। क्यों? क्योंकि जो खुदा तुम्हें अमीर बनाना जानता है वो खुदा तुम्हें फकीर बनाना भी जानता है। तो हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अय्याशी के कामों में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बुराई क्या पैदा हो गई जानते हैं? कि हमने समझ रखा है कि जो कुछ मिला है हमारी मेहनत से मिला। अच्छा, अगर कोई नया घर बनवा ले, जमीन ले ले, जायदाद ले ले और बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ले, तो कुछ लोग आते हैं कहते हैं भाई अल्लाह ने तो आपको बहुत दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने तो आपको बहुत नेमत से नवाजा है, आपकी क्या हैसियत थी और अब क्या हैसियत हो गई है, अल्लाह ने तो आपको बहुत दिया है। तो हमारे जो नए नए अमीर बनने वाले लोग हैं वो क्या कहने लगते हैं, मैंने बहुत मेहनत से कमाया। मैं आज खिताब नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, उसको गौर से सुनिए और समझ करके उस पर अमल करने की कोशिश करिए। जब कोई दौलत आती है, नेमत आती है और कोई कहता है कि आपके पास तो बहुत दौलत आ गई, आपने तो बहुत माल कमा लिया, बहुत जमीन और जायदाद अल्लाह ने आपको दे दिया, तो क्या कहते हैं लोग, ये सब कुछ हमने अपनी मेहनत से कमाया है। उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहता हूँ। क्या कहते हैं, मैं सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया हूं, मैंने अक्ल का इस्तेमाल किया, दिमाग का इस्तेमाल किया, खूब मेहनत किया, तब जाकर के मुझे ये दौलत मिली, शोहरत मिली, इज्जत मिली, जमीन और जायदाद मिली। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ओ भोले इंसान सुन, अगर सिर्फ मेहनत से दौलत मिल जाती, सिर्फ मेहनत से शोहरत और इज्जत मिल जाती, सिर्फ मेहनत से इंसान अगर मालदार हो जाता, तो जितने मजदूर टाइप के लोग हैं, जितने लेबर टाइप के लोग हैं, आज सब अरबपति करोड़पति होते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर दौलत आ जाती तो आज जितने जीनियस लोग हैं, जितने अक्लमंद लोग हैं, ये सब क्या होते हैं, अरबपति करोड़पति होते। मगर हम क्या देखते हैं, एक इंसान सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी करता है, लेकिन एक वक्त का खाना नसीब हो रहा है तो दूसरे वक्त उसको भूखा सोना पड़ रहा है। एक इंसान के पास अक्ल है, दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन हम क्या देखते हैं, उसे अच्छा खाना मयसर नहीं आता, उसे अच्छा कपड़ा मयसर नहीं आता। पता क्या चला, पता क्या चला, ये जो दौलत मिली है ये सिर्फ मेहनत की बुनियाद पर नहीं मिली है, बल्कि हमें जो कुछ भी मिला है ये हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि जो कुछ भी मिला है अल्लाह की रहमत की बुनियाद है। क्या बात है, ये ना कहा करो कि सब कुछ मेरी मेहनत से मिला है, नहीं, बल्कि कहा करो भाई जो कुछ भी मिला है सब अल्लाह की रहमत से मिला है, जो कुछ भी मिला है मेरी अक्ल से नहीं, अल्लाह के फजल से मिला है। मोहतरम सामीन किराम, मैं आपको और बताता चलूं, अल्लाह कोई नेमत दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हमने क्या समझ लिया, नेमत दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, हमने सिर्फ दौलत को नेमत समझ लिया, हमने माल को, सिर्फ माल को हमने क्या समझ लिया, यही अल्लाह की नेमत है। हमने समझ लिया कि जमीन और जायदाद ही अल्लाह की नेमत है, हमने समझ लिया बड़ा घर होना ही अल्लाह की नेमत है। लेकिन नहीं, सिर्फ दौलत अल्लाह की नेमत नहीं है, सिर्फ जमीन और जायदाद ये अल्लाह की नेमत नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छी सेहत मिल जाना ये भी क्या है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। आप लोग को नींद आ रही है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अब 11 बजने वाला है, तो बस 5 से 7 मिनट और मेरी गुफ्तगू सुन लें और गौर से सुने। अल्लाह नेमत दे, दौलत दे, शोहरत दे, इज्जत दे, कमाल दे, उरूज दे, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हमने
सिर्फ दौलत को अल्लाह की नेमत समझ लिया, सिर्फ माल को अल्लाह की नेमत समझ लिया, सिर्फ जमीन व जायदाद को अल्लाह की नेमत समझ लिया। हालांकि अच्छी सेहत मिल जाना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप बताएं, एक आदमी अरबपति है, लेकिन वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में है, वो हाथ से उठाकर दांत से चबाकर खाना नहीं खा पाता है, बल्कि नलकी के जरिया उसके पेट में खाना पहुंचाया जा रहा है। और एक इंसान है जो दिन भर मजदूरी करके दाल रोटी सामने रख करके हाथ से उठाकर दांत से चबाकर पेट तक खाना पहुंचा रहा है। आप बताएं, वो करोड़पति इंसान अच्छा है या वो मजदूर जो मेहनत करके दांत से चबा करके अपना शिकम सैर कर रहा है, अपना पेट भर रहा है, वो बेहतर है? एक इंसान कहेगा, अक्लमंद इंसान कहेगा कि उस करोड़ों की दौलत से बेहतर क्या है? ये मजदूर की मजदूरी है जो मेहनत कर करके और अपने दांत से चबा करके अपना शिकम सैर कर रहा है, अपना पेट भर रहा है। मोहतरम सामीन किराम, मैंने कहा अच्छी सेहत का मिल जाना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक इंसान एक बुजुर्ग के पास आया, आने के बाद उसने कहा, हजरत अल्लाह ने तो हमको कुछ दिया ही नहीं है, सब कुछ तो दूसरे मुसलमानों को, दूसरे लोगों को दे दिया, सब कुछ तो हमारे पड़ोसी को दे दिया, अल्लाह ने तो हमको कुछ दिया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है। आज भी मुआशरे में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब भी उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि ये बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है। जब सुनेंगे आप शिकवा वाली बातें सुनेंगे, शिकायत वाली बातें सुनेंगे। तो वो आया बुजुर्ग के पास का, हजरत अल्लाह ने तो हमको कुछ दिया ही नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, अल्लाह ने तो सब कुछ दूसरे लोगों को दे दिया है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तेरे पास कोई अल्लाह की नेमत नहीं है? वो कहता, हाँ मेरे पास अल्लाह की कोई नेमत नहीं है। तो आपने कहा, ऐसा करो, मैं तुमको 1 लाख दिरहम दे रहा हूं, अल्लाह ने तुमको जो 2 हाथ दिए हैं, ये दोनों हाथ काट के मुझे दे दो। उसने कहा, नहीं हजरत, मैं अपना दोनों हाथ काट करके नहीं दे सकता। आपने कहा, 2 लाख दिरहम दे रहा हूं, तुम्हारे पास जो 2 पैर हैं, ये दोनों पैर काट करके मुझे दे दो। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं पैर भी नहीं दे सकता। आपने फिर कहा, तुम जितनी कीमत मांगना चाहते हो मांगो, बस दोनों आंखें जो अल्लाह ने तुमको दिया है, ये दोनों आंख निकलवाओ और निकलवा करके मुझे दे दो। उसने कहा, नहीं, मैं आंख भी नहीं दे सकता। जब उसने सब कुछ देने से इनकार कर दिया, तब आपने कहा, ए नादान, तू कहता है तेरे पास अल्लाह की कोई नेमत नहीं है, तू कहता है तेरे ऊपर अल्लाह का कोई इनाम नहीं है। अरे ये हाथ कितनी बड़ी नेमत है, उस इंसान से पूछो जिसको अल्लाह ने हाथ नहीं दिया है। ये पैर कितनी बड़ी नेमत है, उस इंसान से पूछो जिसके पास चलने की ताकत नहीं है। ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उस इंसान से पूछो जिसके पास देखने की सलाहियत नहीं है। जब उसके छोटे छोटे बच्चे त्योहार के मौके पे उसके पास आते होंगे और कहते होंगे, अब्बू जान देखिए कितने अच्छे कपड़े पहना हो, देखिए कितने अच्छे जूते पहना हो, और जब वो अपने बच्चों को नहीं देख पाता होगा, उसे कितनी तकलीफ होती होगी, उसे कितना दर्द होता होगा। आपने कहा, सुनो, तुम बीमार हो जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पे तुम्हें जब ऑक्सीजन दिया जाता है तो ऑक्सीजन के बदले में डॉक्टर तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए बिल बना दिया करता है। उस 1 घंटे के ऑक्सीजन का हजारों रुपए लिया करता है। जरा बताओ तो सही, जब तुम माँ के पेट में थे, अल्लाह तुम्हें वहां भी ऑक्सीजन दे रहा था, तुम माँ के पेट के बाहर निकले, बचपने के आलम में थे, तब भी तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा था, आज भी तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। बताओ, अल्लाह क्या तुमसे उसने कुछ मुआवजा मांगा? क्या उसने तुमसे कुछ बदला मांगा? क्या उसने तुमसे इसके बदले में कुछ मांगा? नहीं मांगा। ये जो तुम सांस ले रहे हो, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ इस सांस का शुक्र अदा करते रहो, तुम्हारी जिंदगी तो खत्म हो सकती है, मगर तुम कमा हक अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। पता क्या चला, दौलत के साथ साथ जो हमें सेहत मिली है, ये सेहत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो हमें
अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा करने का एक तरीका ये भी है कि उलमाए किराम को बुला करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन लिया जाए, तो इस तरह से हमारे घर में महफिल मिलाद भी हो जाएगी और अल्लाह का शुक्र भी हो जाएगा। तो बस इस महफिल से आप ये पैगाम लेकर के जाएं कि हमें और आपको अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करना है, नाशुक्री से हमें परहेज करना है, क्योंकि जब जब हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह हमें और अता करेगा। और अगर हमने नाशुक्री किया तो अल्लाह ने हमें जो कुछ भी अता किया है हो सकता है कि वो नेमत भी हमसे छीन ले, हमसे वापस ले ले। इसलिए जहां भी रहें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, माँ बाप की खिदमत करते रहें, अच्छा अखलाक पेश करते रहें, अच्छा किरदार पेश करते रहें। कोशिश करें कि आपकी जबान से, आपकी जात से न तो आपके पड़ोसी को तकलीफ हो, न आपके मोमिन भाई को तकलीफ हो। अच्छा अखलाक पेश करें, अच्छा किरदार पेश करें, और इतना अच्छा अखलाक पेश करें, इतना अच्छा किरदार पेश करें कि अपने तो अपने गैर भी जब देखें तो कहने पे मजबूर हो जाएं कि जब उम्मती का अखलाक ऐसा है तो इसके नबी का अखलाक कैसा होगा, इसके नबी का किरदार कैसा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।